आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है डोरंडा ईदगाह की, जहां पर ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है। भारी संख्या में रोज़ेदार यहां पे मौजूद हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, तमाम लोग जो हैं यहां पे ईद की नमाज में शामिल हुए हैं। और ये जो भीड़ है, जो तस्वीर है, यह बता रही है कि किस तरह से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। हालांकि हम बात करेंगे इन लोगों से, लेकिन पहले वह तस्वीर देखिए जहाँ पर लोग ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। हालांकि एक बात मैं और यहाँ बता दूं कि यहाँ पे जो जिस तरह के नमाज पढ़े जा रहे हैं, जिस तरह की दुआएं मांगी जा रही है, एक कतार में पंक्तिबद्ध होकर के तमाम रोज़ेदार यहाँ बैठे हुए हैं। और एक ख़ास बात, आइए हम इन्हीं लोग से जानेंगे कि आखिर ईद की नमाज़ क्यों पढ़ी जाती है, आखिर क्या होता है ईद, क्यों आखिर ईद मनाते हैं लोग। ये बात करते हैं यहाँ के जो तमाम लोग हैं रोज़ेदार, उन लोगों से कि किस तरह के नमाज, ईद की नमाज़ क्यों पढ़ा जाता है। और फिर जानेंगे कांग्रेस के जो नेता हैं, झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश महासचिव हैं, उनसे वो क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम चीज़ों को जानेंगे, लेकिन आइए पहले जानते हैं कि आखिर ईद की नमाज़ पढ़ी क्यों जाती है। चाचा थोड़ा इधर आइएगा। आखिर ईद की नमाज़ जो आप पढ़ रहे थे, इतना लोग, इतने सारे भीड़ में जो पढ़ा जा रहा था, आखिर ये ईद की नमाज़ पढ़ा क्यों जाता है? ईद की नमाज इसलिए पढ़ा जाता है कि एक महीने का जो उपवास गुजरता है, तो उस उपवास का मेन मकसद है कि लोगों के अंदर परहेजगारी और तकवा आ जाए, ताकि हर तरह की बुराई से दूर हो जाए और अच्छे काम की तरफ लोग बढ़े और अच्छा काम करे, जिससे समाज, पूरा मुआशरा, पूरे देश के लिए अच्छा हो, सब अमन और अमान से रहें। इसके लिए और इसकी खुशी में जब 30 दिन का पूरा हो जाता है, तो इसका शुक्रिया अदा करने के लिए कि हमने इतने दिनों तक उपवास रखा, अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत किए, तो इसकी खुशी में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है। और इतनी बड़ी जमात इसलिए होती है कि एक साथ इज्तिमाई तौर पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने का सवाब, पुण्य ज़्यादा होता है, जिसके लिए सब एक जगह जमा होकर के नमाज पढ़ते हैं। सवाल है कि काफ़ी जो युवा हैं वो भटकाव की ओर चले जाते हैं, चाहे आपके धर्म के हों, चाहे कोई और अन्य धर्म के हों। तमाम जो युवा हैं आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या इस तरह की बातें भी कुछ होती है क्या? इस तरह की बात कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन समाज में हर तरह के लोग होते हैं। अब उसका सबका अपना अपना यह है, लेकिन किसी भी मजहब के लोग अच्छे लोग हैं, इस तरह की बुराई को पसंद कभी भी नहीं करते हैं और इसका हमेशा विरोध करते हैं। और अच्छी चीज़ों की तालीम दी जाती है, नसीहत दी जाती है, उपदेश दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि समाज की तरफ से इस तरह का ये किया जाता है। कुछ असामाजिक तत्व हर वर्ग में घुसे हुए रहते हैं, जो कहीं न कहीं युवाओं को बरगला कर एक भीड़ जमा कर लेते हैं। उस तरह का हमारे धर्म और मजहब में उनका कहीं भी कोई जगह नहीं है। आप युवा हैं और आपने सुना किस तरह से चाचा ने बात बताई, क्या कहते हैं आखिर कुछ युवा जो भटक जाते उसके पीछे का रीज़न किसे मानते हैं? हम तो नेता ही लोग को मानेंगे जी। सब राजनीति का खेल है। आदमी लोग, नेता लोग कुछ बोल देते तो वही आदमी लोग अपना जहन में घुसा लेते, वही को लेकर के फसाद होता है। धर्म के किताब में कहीं कुछ वैसा नहीं है। धर्म के हिसाब में कहीं कुछ वैसा नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है। बस इंसान को कोई नेता लोग कुछ बोल देगा तो वही जहन में घुसा लेता है, वही को लेकर के दंगा फसाद ये जो होता है वही को लेके होता है, राजनीति के सब। क्या संदेश देंगे ईद का लोगों को? हम पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं और देश के खुशहाली और अमन चैन के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी भारत देश में मुस्लिम भाई हों, हिंदू भाई हों, जैन हो, धर्म और सिख हों, सभी चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें, आपस में भाईचारा बना रहे, इसका ख्याल रखें। हर धर्म का जो है आदर और कद्र करना सीखें और देश में अमन शांति की दुआ चाहते हैं। यही मेरा संदेश देना चाहते देशवासियों के लिए। अमन चैन जो है ये गड़बड़ा कहाँ जाता है? ये गड़बड़ाता कहाँ है अमन चैन? किसके कारण गड़बड़ा? ये सर कुर्सियों का खेल है। हम लोग आपस में जितने भी मोहल्ले में रहते हैं, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सिख और जैन धर्मी हो,
सब आपस में चैन और सुकून से रहते हैं। लेकिन कुर्सी के वजह से ये हमारे देश का माहौल बहुत ही ख़राब होते जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुर्सी अपनी जगह पर है, लेकिन देश में भी अमन चैन बना रहे, एक दूसरे को खून का प्यासा नहीं बने। हम यही देशवासियों, आप चैन से सरकार चलाएं और चैन से ऐश करें, मौज करें, सब कुछ करें, लेकिन देशवासियों का भी ख्याल रखें। हमारा धर्म और मजहब यही सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना है। ईद का नमाज पढ़ के आ रहे हैं, देश दुनिया के लिए कुछ मांगे? देश दुनिया के लिए यही मांगे हैं कि मेरे झारखंड अमन शांति रहे। हेमंत सोरेन जिस तरह से आज व्यवस्था किए हुए हैं सारे लोग के लिए, जब सब किसी तरह के किसी को कोई परेशानी नहीं है, हमेशा अच्छा रहे, सफल रहे, इसी तरह से मेरा झारखंड सरकार चलते रहे। क्या कहोगे, आज नमाज पढ़ ली है? हाँ, नमाज में क्या मांगे? हमारा देश हमेशा आगे बढ़े और जितने भी लोग हैं सब अच्छे से रह सके हिंदुस्तान में हमारे। आलोक जी, आज ईद मनाया जा रहा है, आप भी ईद की बधाई देने आए हुए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? मुबारक। खुशियों का त्यौहार है, बरकत और तरक्की का त्यौहार है। एक महीने के पावन रमज़ान के बाद चांद का दीदार होता है और उसके बाद ईद की नमाज के अदा की जाती है। राज्य में खुशहाली, तरक्की, अमन, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे की मिठास बढ़ती है। सेवैयाँ खाते हैं पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान आज ईद का त्यौहार खुशियों से मना रहा। सच कहें तो जो भी त्यौहार आते हैं वो खुशियाँ लेकर के आते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है वो प्रतीक है हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का और धरोहर का, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी अभी की है और आने वाली पीढ़ियों की। हम यहाँ डोरंडा के ईदगाह में खड़े होकर भाईचारगी का संदेश दे रहे हैं। यह राज्य और राज्य की सरकार, राज्य की हुकूमत एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी त्योहारों को एक साथ मनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम सबको ईद की बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि इसी तरह से हमारे जीवन में मिठास बनी रहे, प्रेम और सद्भावना बनी रहे। ईद का संदेश युवाओं को? देखिए, 29 रोज़ा के बाद ईद के इस पावन पर्व पे सारे श्रद्धा संभाव के प्रतीक देख रहे हैं आप कि कैसे दूसरे समाज के लोग भी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, वे लोग भी बड़ा हर्ष के साथ आके गले मिल रहे हैं। तो यही असल संदेश है कि झारखंड में होली के दिन, रामनवमी के दिन, सरहुल के दिन, अभी जो लगातार 4 पर्व पड़ा है, देखिएगा सब कम्युनिटी के लोग हैं। ये लोग भी इस्तकबाल रामनवमी में अपने बड़े बड़े पंडाल लगा के फल, जूस, पानी पिलवाते हैं। तो ये अपने आप में झारखंड में एक श्रद्धा संभाव का मिसाल है। मैं समझता हूँ कि ईद की बहुत पावन पर्व पे इन सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई, और इनसे आशा ही नहीं, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सबको झारखंड की उन्नति के लिए दुआ में रखें, शरीक कर रखें। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। चाचा, क्या कहेंगे, ईद किस लिए मनाया जाता है, कुछ बताएंगे हमें भी? ईद जो है से 1 महीना के लिए फास्टिंग हम लोग रोज़ा रखते हैं। इसी चलते जो है से उसके माने इसमें हम लोग को खुशी मिला है कि से ईद जो है से त्यौहार जो है से 30 रोज़े के लिए चांद नज़र आने के बाद वो खुशी से ईद का नमाज़ पढ़ा जाता है। इनके रोज़े में क्या कुछ तरीका होता है? जैसे मान के चलिए हम लोग का 9 दिन का नवरात्र जो चलता है, उसमें 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। 30 दिन का जो रमज़ान रहता है, उसमें 30 दिन में क्या क्या होता है, क्या क्या किस तरह का नमाज पढ़ा जाता है? जी, नमाज इसमें तरावी पढ़ाया जाता है, जो इमाम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो 1 महीना का होता है, कहीं कहीं 20 दिन का भी होता है, लेकिन 30 दिन ही पढ़ना पड़ता है। जब तक चाँद निकलने के बाद रोज़ा शुरू है और तरावी शुरू है। चाँद जो है से जैसे ही निकलेगा उस दिन से तरावी फिर नहीं पढ़ाया जाएगा, और उसी के खुशी में जो है ईद मनाया जाता है। रोज़ा रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को? सुबह में वो कुछ टाइमिंग है, 3 बज के या 4 बज के लगभग जो है फास्टिंग में आप शहरी में कुछ भी खा सकते हैं, पानी पी लीजिए या खजूर खा लीजिए जो भी, और उसके बाद जो है आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर इबादत करना है, आपको किताब पढ़ना है, कलाम पाक पढ़ना है, आपको कोई भी वर्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एनीवे माने कहीं पर कोई ये नहीं है कि आपको ये काम करना है। शाम में जो है से जो नमाज़ पढ़ना है 5 टाइम, और जो शाम में जो है आपको अज़ान होगा और जो है अफ्तार करना है।
उसके बाद अवतार में आप अपना जैसा आप कर सकते हैं, थोड़ा कीजिए बहुत कीजिए, जो भी आपको वो पूरा छूट है, मतलब सुबह शहरी तक के लिए। और उसके बाद फिर वो ये तरावी है, फिर तरावी पढ़िए। सूर्य उगने के बाद आप लोग खाना पीना सब छोड़ देते हैं? जी जी, सूर्य उगने के नहीं, उससे पहले उसका टाइमिंग है। जैसे कि मान लीजिए अजान फजर का जो अजान होती है उससे और आधा घंटा बिफोर। दिन भर लगभग 16 घंटा 17 घंटा जैसा माने जगह के हिसाब से है। कहीं कहीं 18 घंटा 22 घंटा का फास्टिंग है। माने उसमें कुछ भी नहीं खाना, माने पानी हो या आपको थूक भी जो है वो भी नहीं आपको लेना है, कुछ भी नहीं लेना, विदाउट एकदम ड्राई। रात में जो अगर सीधा अगर आम जनता अगर समझना चाहे तो रात में आप लोग खा सकते हैं, दिन में कुछ नहीं? रात में जैसे कि मान लीजिए कि आप अफ्तार के बाद खा रहा आदमी खाना खाया, ठीक है, जनरली बहुत लोग कुछ खाते हैं, लेकिन एक ही टाइम आदमी खा पाता है। जो अफ्तार कर लिया फल फ्रूट जो भी है, लेकिन रात में जो नमाज़ पढ़ने के बाद एक आध बार खाता है। सुबह में दूध या बिस्कुट कुछ भी जिसको लेना रहा वो लेता है, नहीं तो सोया रह गया तो नहीं ले पाया। टाइमिंग से अगर थोड़ा सा बिफोर हुआ तो फिर नहीं लगा, पानी भी नहीं पिएगा, वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि फ़र्ज है रोज़ा। क्या कहेंगे अपने भाई बहनों को, अपने देशवासियों को ईद के मौके पे यही कहें कि सब आपस में मिलजुल करके आदमी रहे। आपस में ये सब जो नफ़रत का जितना भी बाजार गर्म है, ये सब चीज़ जो है सरासरी सम टाइम के लिए है। पहले ऐसा था नहीं और बाद में भी ऐसा नहीं रहेगा, ऐसी उम्मीद है। जो अभी है वो सब इलेक्शन के हिसाब से है, नेता लोग के है, और क्या बोलते हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। और आपस में जो हम लोग आपस में रहते हैं, जो भी चाहे उसमें गैर मुस्लिम हो हिंदू, सब हम लोग मिलजुल के ही रहते हैं। खाली फोकस न्यूज़ में या कहीं भी सुनते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन वहाँ पर सही अगर जगह पर जाए तो रिपोर्ट कुछ और ही रहता है। उससे तवज्जो देने की बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जो भाईचारा हमारा शुरू से बना रहा है वो हमेशा बना रहे। पूरे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, जो भाईचारा हम शुरू से बनाए रखे हैं वो बना रहे हमेशा। हाँ, ईद का मुबारकबाद भी उन्हें देते हैं, तमाम लोगों को, आपको भी, सभी को। सबसे पहले तो मैं ईद की सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यही है कि हम लोग का जो आपसी भाईचारा वो बना रहना चाहिए हम लोग ईद की खुशी पे। और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग सबका यही है, भाईचारा बना रहना चाहिए, हम लोग सब खुश रहे।